अस्सलामुअलैकुम। आज है मंगलवार जून की 2 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि जम्मू कश्मीर की सियासत में दर्जे हरारत किस कदर बढ़ चुका है। लेकिन आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी और असर अंगेज खबर के साथ, जिसने वादी की मईशत और आम लोगों को गहरी सोच में डाल दिया है। जहां दोस्तों, जुलाई से सितंबर के महीने के दौरान श्रीनगर बैन अवी हवाई अड्डे पर परवाजों का शेड्यूल शदीद मुतासिर होने वाला है। बताया जा रहा है कि इन 3 महीनों के दौरान हर पीर और मंगल को हवाई अड्डा परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। इस फैसले के सामने आते ही वादी के सियाहती हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। टूरिज्म से जुड़े स्टेक होल्डर्स और ताजरों को इस बात का शदीद खौफ लाहक है कि हफ्ते में 2 दिन की इस मुसलसल बंदिश से सियाहत के शोबे को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये वो वक्त होता है जब वादी में सियाहों की आमद अरूज पर होती है और परवाजों की कटौती बराह रास्त होटलिंग, ट्रांसपोर्ट और मकामी दस्तकारी के कारोबार पर मनफी असर डालेगी। देखना ये है कि इंतजामिया इस मुआशी धचके से बचने के लिए क्या मुतबादिल इंतजामात करती है। दूसरी जानिब 9 जून का दिन खिते के बुनियादी ढांचे की तारीख में एक अहम संगमील साबित होने वाला है। जहां दोस्तों, इसी रोज स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू मुतवक्का है। ये टनल न सिर्फ कश्मीर को लद्दाख से हर मौसम में जोड़े रखेगी, बल्कि इससे दिफाई और तिजारती नक्लो हमल में भी एक इनकलाब बर्पा होगा। नाज़रीन, अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी ऐवानों का, जहां का दर्जा हरारत मौसम से कहीं ज्यादा गर्म है। जहां दोस्तों, इस वक्त जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी एक अजीब कशमकश का शिकार है। 2 मुख्तलिफ पावर सेंटर्स यानी ताकत के 2 मराकज के दरमियान पिसे हुए आला अफसरान एक हेमलेट जैसी कैफियत का सामना कर रहे हैं। यानी किया जाए या ना किया जाए कि इस कशमकश में इंतजामी फैसले ताखीर का शिकार हो रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स को ये समझने में दुश्वारी हो रही है कि अहकामात की बजा आवरी में किस मरकज को तरजीह दी जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपने मखसूस अंदाज में सियासी हरीफों को चकरा कर रख दिया है। सहाफियों की जानिब से पूछे गए कई अहम और चुभते हुए सवालात को उमर अब्दुल्ला निहायत महारत से टाल गए और मुसलसल नो 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 कहते हुए आगे बढ़ गए। उनकी इस पुरअसरार खामोशी ने सियासी मुखालिफिन को इस कशमकश में मुब्तला कर दिया है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या हिकमत अमली तैयार हो रही है। इसी सियासी शतरंज में बयानबाजी का सिलसिला भी अरूज पर है। बीजेपी के रहनुमा सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की जानिब से 3 जून को तलब की गई MLAs की मीटिंग को सीधे अल्फाज में एक फ्लोर टेस्ट करार दे दिया है। उनका मानना है कि ये मीटिंग महज एक मशावरती इजलास नहीं बल्कि ताकत का मुजाहिरा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बीजेपी के इस बयान पर सख्त जवाबी हमला किया, जिसमें NC को एक डूबती कश्ती कहा गया था। सियासी तंज का ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि नायब वज़ीर आला ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ पर गहरा वार करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक ही थैले के चट्टे बट्टे करार दे दिया। उनका कहना था कि दोनों जमातों की सियासत का महवर महज इक्तिदार का हुसूल है और उनके नजरियाती इख्तिलाफात महज एक दिखावा है। अब सियासत से बाहर आकर दूसरी खबरों का रुख करते हैं तो लद्दाख के मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां चीफ सेक्रेटरी के साथ होने वाली एक कामयाब और ब्रेक थ्रू मीटिंग के बाद मरकजी हुकूमत अब लद्दाख के लिए एक मखसूस और कस्टमाइज्ड फ्रेमवर्क वज़ा करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस फ्रेमवर्क का मकसद लद्दाख के अवाम की सकाफती, सियासी और जमीन से जुड़ी तशवीश को दूर करना है। वहीं LG लद्दाख ने एक अहम कदम उठाते हुए लद्दाख टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी की मंजूरी दे दी है। इस सोसाइटी का बुनियादी मकसद लद्दाख के हसास माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां पायदार सियाहत या सस्टेनेबल टूरिज्म को फरोग देना है। उधर मुल्क भर में होने वाली मर्दमशुमारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने इस हवाले से दीगर तमाम यूनियन टेरिटरीज को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही मर्दमशुमारी 2027 की तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम ने आज एक वीडियो पैगाम के जरिए तमाम शहरियों पर जोर दिया है कि वो मर्दमशुमारी करने वाले अहलकारों को बिल्कुल दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात फराहम करें, क्योंकि यही एदाद-ओ-शुमार मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों और पॉलिसियों की बुनियाद बनेंगे।
اگلی خبر میں آج فریض حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کا پہلا خوش نصیب قافلہ سری نگر واپس پہنچ رہا ہے۔ ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے تمام انتظامی مکمل کر لی گئی ہیں اور ان کے اہل خانہ بے صبری سے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آخر پر نظر ڈالتے ہیں دنیا کے عالمی منظرنامے پر، جہاں کشیدگی کے بادل ایک بار پھر گہرے ہو رہے ہیں۔ جہاں دوستوں مشرق وسطیٰ سے آنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز کے قریب ایک بار پھر تازہ ترین حملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی تیل کی تجارت کے لیے ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں پیدا ہونے والی کوئی بھی عسکری کشیدگی پوری دنیا کی معیشت اور امن کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی برادری ان حالات پر گہری تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔